आज खास स्मृति दिवस विश्व में मनाया जाएगा। पूरे विश्व में ब्राह्मण फैले हुए हैं, बेसिक एडवांस। लेकिन आज का जो स्मृति दिवस है खास 5 दिसंबर, इसकी तो कहीं हवा ही नहीं है। आपको हवा थी? आपको भी हवा लगी? कब से लगी, कब मालूम पड़ा? कैसे मालूम पड़ा? 18 जनवरी स्मृति दिवस तो सालों से मनाते आ रहे हैं। 1969 से 18 जनवरी से 2016 तक मनाया। लाखों ब्राह्मण मनाते आ रहे हैं। लेकिन ये 5 दिसंबर 2016 खास जो अव्यक्तवाणी चली उसमें इशारा दिया। क्या इशारा दिया? कि बाप और बच्चा अव्यक्त मुलाकात। बाप अव्यक्त हुआ तो बाप की और बच्चे की मुलाकात कब हुई? 5 दिसंबर। पूछा अव्यक्तवाणी में, स्मृति है? वो दिन भूल तो नहीं गया? और पूरे माउंट आबू में तो हाहाकार मच गई। जितने भी सीनियर हैं, जोनल इंचार्ज हैं या बहनें हैं, वो जानती हैं कि 5 दिसंबर तो कोई स्मृति दिवस था ही नहीं। और ये 5 दिसंबर की रट लगाए हुए हैं। तो बहुत अनिश्चय बुद्धि बने। लेकिन बाप का क्लैरिफिकेशन आया। 5 दिसंबर को खास क्या हुआ था? कहाँ, कब, कैसे? है? कब, कहाँ और कैसे? कौन सा 5 दिसंबर 2016? अव्यक्तवाणी नहीं सुनते ना, ये क्लैरिफिकेशन नहीं सुनते? कुछ भी नहीं मालूम? भाई लोग ही बताएंगे। हाँ, 69, 5 दिसंबर 69। क्या हुआ था? खास बाप ने अनुभूति की थी। बाप निराकार और बच्चा साकार, मुलाकात हुई। कोर्स चल रहा था। कोर्स कब से शुरू हुआ है? 30 नवंबर और 5 दिसंबर कितने दिन हुए? 6 दिन। और आप लोग तो खास 23 नवंबर और 13 दिन का खास भट्टी रखी। लेकिन 30 नवंबर को अचानक भट्टी ज्वाला रूप हो गई। कुछ चेंज आया? 30 नवंबर को क्या चेंज आया? कोई चेंज नहीं आया। आदि स्वांत नहीं होगा? अरे आदि स्वांत होना चाहिए, नहीं होना चाहिए? आदि स्वांत तो अभी भी 30 नवंबर से 5 दिसंबर, ये 6 दिन कहेंगे जैसे कि 6 मास। जैसे कहते हैं ना, 9 दिन की जब तुम्हारी भट्टी होती है तो क्या कहते हैं?
ये जैसे कि 9 मास का तुम्हारा गर्भ काल पूरा हो गया, तुम्हारा हो गया नया जन्म। अभी बता रही है 6 दिन जैसे कि 6 मास। ये 6 मास कौन से? ये 6 मास कौन से हैं जी? कब से कब हैं जी? 6 मास हो गए तो 6 दिन हुए। 6 दिन मानिंद 6 मास जैसे हो गए। 6 मास कब से कब? 5 दिसंबर से। ये जो गर्भ काल है 6 मास का, जो मई जून में पूरा होगा, उसकी अनुभूति वो 6 दिन जैसे कि 6 मास के बराबर। जैसे बाबा कहते हैं 70 से लेके 76 तक ये 6 मास जो है ये कितने वर्ष के बराबर थे? नहीं सुना? हाँ, ये जो 6 साल का पुरुषार्थ था 70 से 76 तक, ये कितने वर्ष का पुरुषार्थ था? 60 साल। ऐसे ही ये 6 दिन जैसे कि फाउंडेशन पड़ा 6 मास, और 6 मास जो होंगे तो वो कहेंगे जैसे कि काम पूरा हुआ। ब्रह्मा की अंतिम वानप्रस्थ अवस्था कब शुरू हुई? ब्रह्मा की अंतिम वानप्रस्थ अवस्था मुरली में कब बताया? 2014 दिसंबर के आसपास मुरली में बोला। जब अंतिम वानप्रस्थ अवस्था होती है ब्रह्मा की आत्मा तो कहाँ निकल जाती है? हरिद्वार तरफ। वहां ऐसी क्या खास बात है? घर में कोई दिक्कत? जितना सुंदर माहौल घर में है तपस्या का, तो अंतिम वानप्रस्थ अवस्था में हरिद्वार तरफ जाने की क्या जरूरत? कौन सा यादगार है? कोई यादगार नहीं? हाँ, कनखल, जहां जो प्रजापति था, प्रजापति, उसका गला उड़ा दिया, उसका देहवान खत्म कर दिया। तो अंतिम वानप्रस्थ की शुरुआत। अब कहेंगे अंतिम वानप्रस्थ अवस्था की समाप्ति। तो जैसे वो 6 साल जैसे कि 60 वर्ष, ऐसे ये भी 6 मास, क्योंकि समय कम है तो समय की वैल्यू बढ़ती जा रही है। तो यहाँ भी कहेंगे जैसे कि 60 वर्ष क्या हो जाता है? वानप्रस्थ अवस्था में क्या हो जाता है? कुछ नहीं होता। मुरली में क्या बताया? एकदम इंद्रियां शीतल, शांत। तो आज 5 दिसंबर फिर से आया यादगार। 5 दिसंबर को माने बड़ा दिन, या 15 अगस्त को माने? हाँ, 15 अगस्त का सालों से यादगार था, याद किया जा रहा था, या 5 दिसंबर को याद किया जा रहा था? 15 अगस्त को सालों से याद किया जा रहा था। वो 15 अगस्त के तुमको एक छोटा सा महामंत्र मिला, बस चिंदी सी मिली। क्या महामंत्र मिला? कोई महामंत्र मिला ही नहीं।
15 अगस्त को कोई महामंत्र नहीं मिला? कोई अव्यक्त संदेश नहीं आया? आया था अव्यक्त संदेश, कितने मिनट का था? 9 मिनट का बता रहे। वो क्लैरिफिकेशन में कितने घंटे लगा दिए? 9 घंटे लगा दिए। और तुम्हारे पास क्लैरिफिकेशन खत्म होते 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 कितने दिन हो गए? 9 दिन। तब बताया अभी और आगे बढ़ेंगे तो कहेंगे 9 मास, फिर कहेंगे 9 वर्ष। तो क्या कहेंगे? खास जो लाइन अव्यक्त संदेश में थी, खास 15 अगस्त के दिन, कौन सी लाइन थी जिससे प्रूफ मिले कि 15 अगस्त से ही यादगार बनेगा, हिस्ट्री में जाना जाएगा? अव्यक्त दिवस तो आज है, इसमें कोई शक नहीं। अव्यक्त दिवस आज है, लेकिन हिस्ट्री में 15 अगस्त यादगार बनेगा। अव्यक्त संदेश में ऐसी कौन सी लाइन थी? कोई संपूर्णता की लाइन थी? हाँ, समय समाप्त हुआ। क्या बोला? अव्यक्त संदेश में बताया समय समाप्त हुआ। हमको तो अभी भी नहीं लग रहा कि समय समाप्त हुआ। हमने तो ये सुना समय समाप्त हुआ, या समय की रूपरेखा परिवर्तन होने जा रही है। कैसी रूपरेखा? समाप्ति के बाद समय की रूपरेखा क्या होती है? समय समाप्त हो जाए फिर उसकी रूपरेखा कौन सी होती है? अरे 5000 वर्ष का ड्रामा है, 5000 वर्ष का ड्रामा खत्म हो गया, समय समाप्त हुआ, अब कौन सी रूपरेखा शुरू हुई? नई दुनिया, सतयुग। जब रूपरेखा बोलते तो थोड़ा घबरा जाते हैं कि समय के 2 पहलू है ना, 2 पल्लड़े हैं। एक पल्लड़ा जो समय का है वो खास कौन सा है? कौन सा है? महाकाल। समय को काल कहते हैं, लेकिन समय का एक रूप महाकाल का है। तुम्हारे लिए भी है? तुम्हारे लिए समय का रूप महाकाल का है या नई दुनिया का? जिन्होंने लंबे समय से मेहनत की है, समय का परिवर्तन किया, ये कहें लंबे समय की मेहनत करके समय का परिवर्तन किया अपने लिए। बाबा यही बोलते हैं, तुम अपने लिए है, अपने ही तन मन धन से स्वर्ग की स्थापना कर रहे हो। तो तुम्हारे लिए समय महाकाल होगा या नई दुनिया सतयुग? क्या होगा? नई दुनिया सतयुग। कहेंगे 111। जिस नई दुनिया के इंतजार लाखों ब्राह्मणों को है, हजारों को नहीं, हजारों तो एडवांस पार्टी में है, लेकिन ब्रह्मा कुमारी आश्रम पे भी जो है उनको भी इंतजार है। कहाँ, क्या, कैसे, किस रूप से होगा देखेंगे। तो वो समय का परिवर्तन जिसको कहेंगे 111, सत्य कायम हो गया। 17 में क्या होगा? सत्य कायम। सत्य कौन है? हैं जी? सत्य ही शिव है। शिव ही सुंदर है, सत्य ही शिव है, शिव ही सुंदर है, तो सुंदर से सुंदर बनाने वाला कायम हो गया।
क्या मतलब? कैसे कायम हुआ? सत्य कायम हो गया कैसे? सत्य ही शिव है, शिव ही सुंदर से सुंदर है, तो उसका संग का रंग लगेगा तो सुंदरता आएगी या क्रूपता आएगी? सत्य शिव भी है और सत्य और सत्य क्या है? आत्मा। शिव भी सत्य है तो आत्मा भी सत्य है, शरीर असत्य। और शिव जब आता है तो आप समान निराकार बनाने के लिए आता है। क्या लक्ष्य लेकर आता है? कि बच्चे मेरे समान बने। जैसे बाप सदा निराकार है, वैसे बच्चे भी सदा काल निराकारी स्टेज का अनुभव करें। यह है ऊंच से ऊंच लक्ष्य, यह है हमारे जीवन का लक्ष्य। हम निरंतर आत्मा, अंतर ना हो, सदा काल की आत्म अनुभूति में टिक जाएं। इसको कहेंगे सत्य कायम। यह है शिव का कर्तव्य। वो आया ही है तुमको पतित से पावन बना। देह ली 63 जन्म। सतयुग से भी कलाएं कम होती गई, द्वापर युग से धीरे 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 तुम पतितपना बढ़ता गया। शिव आता है तो तुमको वापिस, और वही तुम्हारी आदि की स्टेज, सर्वगुण संपन्न, 16 कला संपूर्ण, संपूर्ण निर्विकारी, मर्यादा पुरुषोत्तम। भक्त लोग गायन कर सकते हैं, भगवान 16 कला संपूर्ण थे, संपूर्ण निर्विकारी थे, द्वापर युग में भगवान आए, गायन कर सकते हैं। ना भगवान को जानते हैं, ना भगवान की रचना को जानते हैं, और ना ही भगवान के कर्तव्य को जानते हैं। तो ये संगम युग है। जब बाप आते हैं तो बच्चों को आप समान बनाते हैं, संपूर्ण निर्विकारी। कहते हैं निराकारी, निर्विकारी और निरहंकारी। ये खास महामंत्र दिया। सबसे पहले निराकारी। जितना निराकारी स्टेज में तुम टिकेंगे उतना ही निर्विकारी, ऑटोमेटिक। क्योंकि आत्मा में कोई विकार नहीं है। सब विकार किसमें है? देह में। निराकारी, निर्विकारी, तब जाके तुम्हारा संपूर्ण अहंकार खत्म होगा। ये जो देह का अहंकार है, ये योगी पने का भी अहंकार होता है, ज्ञानी पने का भी अहंकार होता है, प्योरिटी का भी अहंकार होता है, सेवा का भी अहंकार होता है ज्ञानियों को। जब संपूर्ण निराकारी स्टेज होगी तब कहेंगे संपूर्ण अहंकार दे दिया। तो आज तो खास 5 दिसंबर स्मृति सो समर्थी भव। जितने भी अव्यक्तवाणी चलती थी 18 जनवरी को खास क्या बोलते थे? स्मृति स्वरूप सो समर्थी स्वरूप भव। भव लगा देते हैं साथ में। क्या मतलब हुआ? जितना जितना तुम स्मृति स्वरूप आत्मिक स्मृति में टिकोगे उतना समर्थ। कितना समर्थ? कितना समर्थ? 6 मास के गर्भकाल में इतनी समर्थता आ जाए कि पूरा विश्व भी अगर एक तरफ हो जाए तो तुमको झुका सकता है। झुका सकता है पूरा विश्व। ये है समर्थता, ये है धारणा, ये है तुम्हारा स्वरूप निष्ठ होना।
ये खास जो 6 मास का गर्भ है, इसमें इतनी आत्मा परिपक्व हो जाए, पूरा संसार भी एक तरफ हो जाए, तो तुम्हारी मुस्कुराहट छीन सकता है। पाना था सो पा लिया। अतीन्द्रिय सुख पूछना हो तो गोपी बल्लभ की इन गोपियों से पूछो। ये तो तुम्हारे लिए खुशी की सौगात। लेकिन मुरलियों में बोलते हैं तुम्हारी कर्मातीत अवस्था और विनाश का बहुत गहरा संबंध है। या ये कहो तुम्हारी कर्मातीत अवस्था और सुख शांति का बहुत गहरा संबंध है, ये कहना ठीक है। क्या कहा? तुम्हारी कर्मातीत अवस्था और सुख शांति का बहुत गहरा संबंध है। अव्यक्त संदेश में खास जिन बच्चों के लिए बोला ड्रामा तुमको चलाएगा, बहुत भाग्यशाली हैं। बोला नहीं बोला संदेश में? हाँ, तुमने तो बहुत मेहनत की। पहले तुमको खूब दौड़ाया, कब तक दौड़ो दौड़ो दौड़ो, खूब दौड़ो, कब तक? 14 नवंबर 2016 खूब दौड़ा। वो तुम दौड़े भी या थक के बैठ गए, छोड़ के चले गए? हाँ, हिम्मत तो नहीं हारी, लगे रहे और तुमने अमृत वेला समाप्त किया। बेहद का अमृत वेला समाप्त। अमृत वेला समाप्त तुम्हारे लिए राइज, खुशी की सौगात। दूसरी तरफ 15 ही तारीख को, 14 को तुमने अमृत वेला समाप्त किया और 15 तारीख नवंबर ब्राह्मणों में हाहाकार मच गई। मची नहीं मची? अरे अगर तुमने स्थापना की, स्थापना तुम्हारी गुप्त है, विनाश तो दिखना चाहिए, नहीं दिखना चाहिए? नहीं दिखना चाहिए। तो 15 जो तारीख है नवंबर 2016, तो ब्राह्मणों की दुनिया में हाहाकार मची। कैसे मची? कुछ नहीं मालूम, भाइयों को नहीं मालूम। माउंट आबू में ब्रह्मा बाबा आए दादी के तन में। माउंट आबू में बैठे, रट लगाई दिल्ली की, माइक छीन रहे हैं। वहां के दादाएं समझा रहे हैं कि बाबा आप माउंट आबू में बैठे हैं, दिल्ली में नहीं। उनको लगा बाबा भी सरक गया दादी के साथ साथ। दादी का तो ट्रीटमेंट चल ही रहा है। इतनी बड़ी डिससर्विस, इतना बड़ा फाउंडेशन ब्राह्मणों का अभी तक नहीं हिला था, जितना भयंकर फाउंडेशन 15 नवंबर 2016 को हिला है। इससे ये प्रूफ मिल गया कि ये जितने भी सफेद वस्त्रधारी हैं, बड़े बड़े ब्रह्मा कुमार, इनको मालूम है कि यहाँ भगवान नहीं आता। नहीं तो ब्रह्मा को भी या भगवान को बताने की जरूरत है कि आप कहाँ बैठे हैं। ये सबूत दे दिया कि इनको भगवान नहीं मिला है और उनके अनिश्चय का प्रूफ मिला। इतना ही काफी नहीं, फिर 5 दिसंबर अगली अव्यक्तवाणी, उसमें स्मृति दिवस ही चेंज कर दिया। उनको पूरा प्रूफ मिल गया कि दादी हिल गई। अब ब्रह्मा भी जो आ रहा है वो भी किसी काम का नहीं। जैसे जैसे तुम्हारी कर्मातीत अवस्था रिफाइन होती है, तुम्हारी कर्मातीत अवस्था और सुख शांति का बहुत गहरा कनेक्शन है। किनसे? क्या रिजल्ट निकल रही है? पहले कौन प्रभावित होंगे? कौन प्रभावित हो रहे हैं? ब्राह्मण बेसिक वाले, या एडवांस वालों ने भी ऐसे सूत दिए जो बड़े बड़े महारथी गिना जाते हैं। अष्टदेवों में जिनकी गिनती हो रही थी, क्या अष्टदेवों में है, उन्होंने भी बाप का मुंह पकड़ा। ऐसे सबूत दे दिए, मुरली में सबूत दे दिए कि ये कितने अज्ञानी हैं।
तो घोर अज्ञान की रात्रि, भले बीज रूप आत्माएं हो या आधार मूर्त हो, वहां कहेंगे दिन प्रतिदिन अंधेरा बढ़ता जा रहा है, बढ़ता जा रहा है, और उनका बहुत गहरा संबंध है पूरे विश्व से। ब्राह्मणों की दुनिया में जितना अंधकार छाएगा उसका प्रभाव कहाँ देखने में आएगा फिर? लौकिक दुनिया में। भले ही चीन और भारत का युद्ध टल गया, शांति हो गई, संभावना है आगे भी टला रहेगा, है संभावना। सर पे खड़ा है, सर पे। अभी तुम्हारे लिए बाबा ने गारंटी ली है, लेकिन तुम हो नंबरवार। ड्रामा तुमको चलाएगा। तुमको अगर अपनी सेफ्टी करनी है तो केवल एक सबसे बड़ा जो खतरा तुम्हारे सर पे मंडरा रहा है, कौन सा? सबसे बड़ा खतरा तुम्हारे सर पे कौन सा मंडरा रहा है, जिसका कोई इलाज नहीं है तुम्हारे पास? है? हाँ, इविल सोल, आत्माओं की प्रवेशता। कोई इलाज नहीं है तुम्हारे पास। आज ही बोला 14 आत्माएं प्रवेश करेंगी। इलाज तो तुमको लंबे समय से बताया है बाबा ने। जो तुम मेहनत कर रहे हो, आत्मिक स्मृति की जो तुम मेहनत कर रहे हो, ये ही तुम्हारा समाधान है। जिन्होंने मेहनत कर ली है, कर रहे हैं और यज्ञ में है, तो अगर 14 क्या अगर 21 भी प्रवेश होंगी तो कोई खतरा है? क्यों? यहाँ झाड़ा फूकी वाले बैठे हैं क्या? अरे तुम यज्ञ में हो, 14-16 आत्माएं प्रवेश हो गई, कोई खतरा है? क्यों नहीं है खतरा? यहाँ औलिए बैठे हैं, क्यों नहीं है खतरा? बाबा ने बोला है संगठित योग बल से भूतों को तुम भगाए देंगे। जो भी तुम्हारा साथी है, संबंधी है, फंस गया, तुम उसको निकाल लेंगे। दुनिया में कोई निकाल सकता है? बड़े से बड़ा तांत्रिक वो ये बताएगा ये इस लोक की है ही नहीं। जो इनमें आत्माएं घुसी है ना, ये इस लोक की नहीं है। तांत्रिक बताएंगे कौन से लोक से आई हैं ये। इस लोक नहीं है तो कौन से लोक की हैं ये? सूक्ष्म वतन की, वो जानते ही नहीं। कोई सूक्ष्म वतन भी है, वहां बड़े बड़े तपस्वी हैं, तपस्वी ब्राह्मण, लेकिन अधूरे ब्राह्मण हैं, विकारी ब्राह्मण हैं। ये शरीर छोड़ के गया, अधूरी तपस्या रही है। इनको हम नहीं निकाल सकते कि इनकी तपस्या हमारे से ऊंची रही है। इनको हम तो नहीं, संसार में कोई भी तांत्रिक नहीं निकाल सकता। और गेट के अंदर तुमको वो भूत आने नहीं देंगे। तो गेट के अंदर आ गए तो फिर योग बल में तुम्हारा समाधान हो जाएगा। एक ही खतरा है तुम्हारे सर पे, इसलिए जो कर्म हो गए बहुत छोटे हैं। खांसी फांसी हो गई, बुखार हो गया, टांग दर्द, कमर दर्द, छोटे मोटे ऑपरेशन हो गए, कोई वैल्यू नहीं है। तुम्हारे लिए लग रहा है बहुत बड़ा मेरे बीमारी हो गई, मेरे को दिक्कत हो रही है पुरुषार्थ में, ये चाहिए वो चाहिए। कुछ नहीं है। ये जो आने वाला खतरा मंडरा रहा है बहुत भयंकर। कोई समाधान नहीं है, तुम्हारी तपस्या ही समाधान है। तुम्हें ब्राह्मण परिवार से अलग ना कर दे बस। ब्राह्मण परिवार में रहे तो समझो कोई चिंता नहीं, कैसे भी रहोगे, तुम्हारी सेफ्टी है। इसलिए कर्मातीत अवस्था और विनाश का बहुत गहरा संबंध है। सुख शांति रहनी ना है। अगर सुख शांति होगी तो केवल बस उन ब्राह्मणों के पास जिन्होंने लंबा समय मेहनत की है, और वो भी जो नष्टो मोहा बने हैं वो। नहीं तो चोर लूट जेल ले जाएंगे। चोर खड़े हैं सर पे तुम्हारे। अगर तुम नष्टो मोहा नहीं बने, तपस्या तो बहुत की, तो चोर खड़े हैं, लूट ले जाएंगे तुम्हारी संपत्ति। कैसे लूट ले जाएंगे ये चोर तुम्हारी संपत्ति? जो यहाँ रह रहे हैं, खूब तपस्या कर रहे हैं, नष्टो मोह नहीं बने। कहीं ना कहीं अभी मोह रगे लगी हैं,
इनकी कैसे लूटेंगे चोर? बताओ। नहीं लूटेंगे, आने ही नहीं देंगे चोरों को। अरे कैसे लूटेंगे चोर? बताओ तो, क्लियर तो हो जाए। हाँ, नहीं मालूम। अरे चोर कहाँ लूटेंगे? जहां तुम्हारी बुद्धि जा रही है, मित्र संबंधियों में, उनके इतने कड़े हिसाब किताब सामने आएंगे तो तुमको ही फोन लगाएंगे, अरे बाप रे मेरे साथ तो ऐसा हो गया। तुम्हारा ज्ञान चट, तुम्हारा मोह तुम्हारे एकदम खोखला कर देगा। वहीं जाएगी तुम्हारी मन बुद्धि, सारी तपस्या तुम्हारी धरी के धरी रह जाएगी। इसलिए चोर ना लूट ले जाए। प्रैक्टिस तो तुम कर रहे हो, लेकिन साथ साथ नष्टो मोहा, जितना नष्टो मोहा बनोगे उतना तुम्हारे लिए गारंटी की है बाप ने। क्या गारंटी की है? गुजरातियों के लिए क्या बोला? हाँ, अरे तुम्हारे जो मित्र संबंधी हैं उनको चलाएंगे, स्वर्ग में ले जाएंगे या वहीं नरक में छोड़ देंगे? ले जाएंगे। अगर तुम उनके साथ चिपकोगे तो उनके साथ तुम भी नरक में चले जाओगे। जो तुमने तपस्या की है वो तुम्हारी तपस्या भी खंडित। इसलिए जैसे जैसे लास्ट समय है, एकदम करीब, समय की वैल्यू बहुत बहुत बढ़ रही है। इसलिए कहा ये 6 दिन 6 मास के बराबर, और ये जो 6 मास हैं इसको कहेंगे जैसे कि 60 वर्ष। कितनी वैल्यू है समय की। इस वैल्यू को सामने रख के अगर हम मेहनत करते हैं, मेहनत, हिसाब किताब से नहीं घबराएं। मनसा में हिसाब किताब आ रहे हैं, कर्म भोग आ रहे हैं, इसकी चिंता नहीं, लेकिन मेहनत, मेहनत बना वही तुम फिर से वही ड्रामा के साथ साथ, जिधर जिधर ड्रामा घूम रहा है वैसे वैसे तुम भी घूम रहे हो। इसलिए आज खास 5 दिसंबर स्मृति दिवस, तो बाबा भी वरदान देते हैं, स्मृति सो समर्थ भव। जितनी तुम स्मृति स्वरूप होने की मेहनत करते हो वैसा छपता जाएगा, छपता जाएगा, छपता जाएगा। कितना छप जाएगा? कितना छप जाएगा? हाँ, कितना छप जाएगा? कितना छपेगा? कितना चाहिए? मैक्सिमम कितना चाहिए? हाँ? अरे कितने घंटे स्मृति स्वरूप लगातार चाहिए? 8 घंटा। मन बुद्धि तुम्हारे हिले ना। अभी 1 मिनट 60 सेकंड कितने बड़े होते हैं? 60 सेकंड देखा कितने बड़े होते हैं? घड़ी सामने रखो। और यही नौबत नंबरवार बच्चों की आनी है। इसमें निश्चय बुद्धि हमको होना चाहिए। आज हमारी मनसा कैसी भी है, लेकिन जो तुम मेहनत कर रहे हो, श्रीमत परमान जो तुम मेहनत कर रहे हो, ये भगवान का कर्तव्य है। जो भगवान अपना कर्तव्य करेगा या नहीं करेगा? ब्रह्मा कुमारी के लिए आया है, एडवांस के 60,000 भस्म होने वाले उनके लिए आया है। यहाँ तो पवित्रता है ही नहीं, भस्म होने वाले हैं। तुम्हारे पास सबसे बड़ी पावर है पवित्रता की पावर, सबसे बड़ी पावर तुम्हारे पास पवित्रता है, सबसे बड़ी पावर है तुम्हारे पास। तुम्हारे लिए भगवान है। मनसा में कितने भी तुम्हारे हिसाब किताब है, फिर भी जो तुम 10, 12, 14 घंटे मेहनत कर रहे हो, ये है तुम्हारी तपस्या। याद नहीं है, ये तुम्हारी तपस्या है, और यही तुमको वरदान दिलाएगी। इसलिए आज स्मृति दिवस है, और दृढ़ संकल्प करने चाहिए, हिम्मतहीन बनना चाहिए। हिम्मतवान बनना चाहिए, हिम्मतहीन नहीं। हाँ, ये जो गर्भ काल आ रहा है, इस गर्भ काल में हमारी आत्मा भी इतनी परिपक्व हो जाए। कितनी परिपक्व हो जाए? कितनी परिपक्व हो जाएगी? हाँ, अरे भूल गई इतनी जल्दी?
सबकी थोड़ी परिपक्व हो रहे हैं, सबकी थोड़ी परिपक्व होगी, तो हम क्यों याद रखें? हाँ, अरे बोला तो यही है, एक के पतित बनने से सब पतित, एक के पावन बनने से। तो जो एक भी परिपक्व बना तो अपने परिवार को छोड़ देगा क्या? हाँ, परिवार से प्रत्यक्षता है या एक से प्रत्यक्षता है? हाँ? दिग्गज तो तब कहेंगे जब पूरा परिवार हो, एक से कोई प्रत्यक्षता नहीं है। परिवार, ब्राह्मण भी देखेंगे तो परिवार को देखेंगे। एक मत, एक भाषा, एक संकल्प, यथा राजा रानी तथा प्रजा, एक से संस्कार, ये है तुम्हारा भविष्य। नहीं तो सतयुग नहीं कहेंगे, वन 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 नहीं कह सकते। इसलिए एक से नहीं, परिवार। इसलिए तुम्हारी लंबे समय की मेहनत, ये जो गर्भकाल है 6 मास का, इसमें भी खूब आशावादी होके, जैसे अभी तक तुमने मेहनत की है और दृढ़ता पूर्वक उनको खास बोला जाता है। कोई हिसाब किताब सामने आ जाए, कोई कर्म भोग सामने आ जाए, तो चार्ट कम भले हो जाए, चिंता मत करो, लेकिन मिस ना हो। चार्ट कम हो गया, चिंता मत करो, कर्म भोग ठीक होगा, हिसाब किताब ठीक हो गए, फिर ठीक हो जाएगा, लेकिन मिस मत करो। इसकी अपनी कीमत है। अगर एक दिन भी तुम्हारा चार्ट मिस नहीं है, कम है, इतने हिसाब किताब हैं, बहुत ही कम हो गया, लेकिन तुमने मिस होने नहीं दिया, तो कौन देख रहा है तुमको? बाप देख रहा है, स्वयं भगवान देख रहा है। किसी आशा पे है, ये अभी भी किसी आशा पे है, छोड़ नहीं रहा है मेरा साथ। मन बुद्धि से किनारा करके नहीं बैठा है, इसके अंदर आशा है। कहते हैं आशा से आसमान टिका है। इसलिए ड्रामा के साथ साथ तुम्हारी भी गति है। ड्रामा अगर संपूर्ण हुआ तो हमको नशा होना चाहिए कि हम भी संपूर्ण हैं। भले ही ब्रह्मा से विष्णु बनने की डेट्स हमारी अलग अलग हों, भले ही 40 से 50 वर्ष हमको दे दिए, 28 तक का टाइम दे दिया, लेकिन भगवान ने हमारी मेहनत स्वीकार कर ली। खास 15 अगस्त जन्माष्टमी, उस पर भगवान ने हमको स्वीकार कर लिया, हमारी मेहनत को स्वीकार कर ली। ड्रामा पूरा हुआ, ड्रामा के साथ साथ तुम्हारा भी पुरुषार्थ पूरा हुआ। इसलिए कहा अब तुमको ड्रामा चलाएगा। इसलिए खुशी होती है। या अभी अपने हिसाब किताब देख के लगता है अभी तो दिल्ली बहुत दूर है, बहुत दूर है दिल्ली। 700 सीढ़ी कभी गिनी ही नहीं दोबारा, सीढ़ी चढ़ते जा रहे हैं। शिवरात्रि पे तो गिनते थे। हाँ, गौमुख सीढ़ी कितनी बची थी? 700। अभी तो याद ही नहीं करते कभी कितनी सीढ़ी बची हैं, कितनी नहीं बची हैं। मैं हिसाब किताब रखा करो भैया। ये 700 सीढ़ी भी साथ साथ हैं, इनके बिना भी पार नहीं है, साथ साथ। इसलिए पहले गौमुख, इसलिए बोला खास स्वर्ग की चाबी किसके हाथ में? कौन खोलेगा स्वर्ग का गेट? इसलिए उसकी भी गति साथ साथ, भले ही पर्दे के पीछे हो, भले ही तुम्हारे से स्थूल में कोई कनेक्शन ना हो, लेकिन तुम्हारे वाइब्रेशन का बहुत गहरा कनेक्शन है। तुम्हारा वायुमंडल वाइब्रेशन टिकने देगा। बहुत ताकत है तुम्हारे वाइब्रेशन में, तुम्हारे वायुमंडल में, तुम्हारे योग बल में बहुत ताकत है। अभी तो इसका जलवा शुरू होना है। बाप गुप्त रहा, बच्चे गुप्त रहेंगे। है? बोला बच्चे गुप्त रहे, प्रत्यक्षता हो जाएगी, होगी। इसलिए बाप का गुप्त पाठ है, बच्चों का पाठ गुप्त नहीं है। बच्चों की शक्तियां भी गुप्त नहीं है, ये तो पारदर्शी हैं, ट्रांसपेरेंट। कहाँ तक देख लो,
एकदम तले तक झांक लो, कौन सा जल है? ज्ञान मानसरोवर, एकदम नीचे तक झांक, धूल का नामो निशान नहीं। इसलिए आज स्मृति दिवस, खास तुमने ये 13 दिन तो विशेष अटेंशन दिया ही होगा 13वीं मनाने के लिए। हाँ, अरे 13 दिन का 13वीं मनाई क्या? हाँ? हाँ? अरे 13 दिन 13वीं मनाई क्या? अरे बताते हैं भक्ति मार्ग में, जब तक 13वीं नहीं करे तब तक आत्मा प्रवेश नहीं होती। बाबा तो कहते हैं उसी सेकंड जाके प्रवेश हो जाती है। इधर शरीर छोड़ा उधर प्रवेश। ये 13वीं 14वीं कहाँ के किस्से हैं? ये यादगार कहाँ के हैं? है? तुमने इतनी सुंदर 13वीं भी मना दी। कि हमारी ये जो आत्मा है, जिसका पिंड तैयार हो गया, जिसको 5 दिसंबर को जाके प्रवेश होना है, बहुत इसका गर्भकाल अति सुंदर रहे, इसकी आगे की यात्रा बहुत ही सुंदर हो, सुंदर ते सुंदर। तुम 13वीं मनाई ना 13 दिन, अति सुंदर इसकी यात्रा के लिए। हाँ सोचो, इसलिए कहा अभी यात्रा कैसी होगी? बहुत सुंदर यात्रा, सुंदर ते सुंदर यात्रा, सुंदरतम। इससे सुंदर यात्रा ना थी ना होगी। ये है 6 मास की सुंदरता। तो हमको कैसा फाउंडेशन डालना चाहिए साथ साथ? सुंदर से सुंदर, बहुत शुभ संकल्प, सुंदर संकल्पों से जितना उमंग उत्साह होगा, यही तुम्हारा आधार है। जितना तुम्हारा उमंग उत्साह, उतना ही सुंदर तुम आधार बना रहे हो। ओम शांति।